अजीम। हाँ अजीम। अजीम, अजीम मेरा वैसे नाम है, वेरी नाइस। अच्छा तो उसका कैलीग्राफी का कैसे शौक पैदा हुआ? कैलीग्राफी का शौक 2 दिन पहले पता चला कि कंपटीशन है तो शौक डेवलप हो गया। अच्छा अच्छा, ये वैसे दे आर सुपर एक्साइटेड। बेसिकली मेरा काम मेरे मेंबर्स के साथ होता है, मैं उनकी इंचार्ज हूँ। तो जो हमारे मेंटल इलनेस पीपल हैं, हमने उनको किस तरफ वापस कलर्स की तरफ लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक इवेंट में इनवाइटेड था जो कलरफुल का इवेंट था, कैलीग्राफी का, लिखाई का इवेंट था। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड बी टू मच फन, बिलीव मी। हो सकता है कि मैं उस तरह आर्ट वाला बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसलिए सोच रहा था कि थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन बिलीव मी कलर आपको इस तरह से फैसिनेट करते हैं, आपको इस तरह से एनर्जाइज करते हैं। एक ओपन हॉल था जो तमाम सजा हुआ था कैलीग्राफी से, फिर डेकोर की चीज़ों से, झंडियों से, फिर वहाँ पे मौसम अच्छा हो गया, फिर लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, सुल्तान साहब थे जो लाइव म्यूज़िक को प्ले कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि लाइव पेंटिंग चल रही हो, मौसम अच्छा हो, लाइव कॉन्सर्ट हो, तो कैसे इन चीज़ों ने वैल्यू ऐड की और उस इवेंट का मज़ा जो है वो दुबाला कर दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर इसको पसंद करेंगे। मैं आपको कुछ जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ लेके चलता हूँ जिन्होंने अपना इवेंट के बारे में फ़ीडबैक दिया और बताया कि उन्होंने एक्चुअली क्या लिखा और किस फॉन्ट में लिखा, वो डिटेल्स बताएंगे। तो मैं उनके फ़ीडबैक की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट दिखाने जा रहे हैं। डेली हम आपको जो है वो हेल्थ के मुतल्लिक जो है वो कुछ एपिसोड बताते हैं जिससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। बेशक जो आर्ट होती है और जो नॉर्मली आपका कोई भी आर्ट है जैसे पेंटिंग है, वो भी आपकी मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, पीस ऑफ माइंड है। तो इसलिए मैं वॉलंटियर भी यहाँ पे हूँ फाउंटेन हाउस में। तो कुछ लोग हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, वो पेंटिंग्स में मैं आपको दिखा दूंगा। और हम उनसे पूछते हैं कि वो किस स्कूल के हैं और वो किस तरह पेंटिंग्स में जो है ना आए और वो किस तरह से, उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आप किस स्कूल से हैं? हम कॉलेज आयशा सिद्दीकिया डिग्री कॉलेज। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये जस्ट जो कॉलेज है ये आर्ट सिखाता है? आर्ट के हैं? नो, पूरा हमने फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, इसलिए तो फाइन आर्ट्स के साथ। अच्छा, कैलीग्राफी का कैसे शौक पैदा हुआ? कैलीग्राफी का शौक 2 दिन पहले पता चला कि कंपटीशन है तो शौक डेवलप हो गया। अच्छा अच्छा, ये वैसे दे आर सुपर एक्साइटेड। आप बताएं, आपने कौन सा बनाया? कोई खास आपने फॉन्ट में बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाया है। अच्छा, कोई खास फॉन्ट था? ये जेनेरिक आपने बनाया? नहीं, जेनेरिक। अच्छा अच्छा, जेनेरिक है। आपने भी बनाया? आपने क्या बनाया? मैंने बनाया अल-हाकिमु है। अल-हाकिमु है। अल-हाकिमु, सही है। क्या मतलब होता है इसका? मुझे मतलब नहीं लगा। अच्छा अच्छा, आपने क्या बनाया? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सही है। उसका कोई खास फॉन्ट में बनाया या जेनेरिक है? अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। एक और ग्रुप जो है वो हमारे पास है, बड़ा यंग और बड़ा एनर्जेटिक सा ग्रुप है। हम इससे पूछते हैं कि आप किस जो है वो इंस्टीट्यूट से हैं? अलहमरा से। अलहमरा से। अच्छा, उसमें आप यही सीखते हैं, कैलीग्राफी सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं? आपने क्या, लोगों ने आपने क्या बनाया है? ऑब्वियसली कैलीग्राफी का कंपटीशन है तो कैलीग्राफी ही की है। अच्छा, मतलब क्या आपने लिखा है उसमें? कुछ लोग लिख रहे हैं ना, कुछ रिलीजियस लिख रहे हैं, कुछ कुरानिक लिख रहे हैं। अजीम। हाँ अजीम। अजीम, अजीम मेरा वैसे नाम है, वेरी नाइस। अच्छा तो उसका अच्छा, तो आपने उसको कोई पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखा है? ऑब्वियसली। कोई किस फॉन्ट में लिखा है? अरबिक फॉन्ट में, ऑब्वियसली, जिसमें अरबिक फॉन्ट में। अरबिक। आपने क्या लिखा है? अल्लाह। अल्लाह लिखा है। वो किस फॉन्ट में है? अरबिक। तमाम आपने अरबिक फॉन्ट में लिखा है। आपने क्या लिखा है? अल्लाह। अल्लाह लिखा है। आपने क्या लिखा है? मोहम्मद इब्राहिम लिखा। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम, वेरी नाइस। आपने क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सेम अरबिक फॉन्ट में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास एक और जो है ना फीमेल अवेलेबल हैं, ये आर्ट एंड ड्रामा को जो है ना वो डील करती हैं। आज मोस्टली जो है वो लोगों को डील कर रही थी हवाले से कि वो किस तरह से बना रहे हैं, उनको मोटिवेट करना। तो हम उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली आज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और कुछ ये भी शॉर्ट सा बता दें कि वो एक्चुअली ये कैलीग्राफी या पेंटिंग में कैसे। अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक अच्छा, यू। आज का जो फंक्शन था वो
कैलीग्राफी कंपटीशन रखा गया था, मोटिवेशनल के लिए रखा गया था हमारे इधर फाउंटेन हाउस में। सारे कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी जितना भी उनके अंदर टैलेंट था, स्किल था, उसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया है। बेसिकली मेरा काम मेरे मेंबर्स के साथ होता है, मैं उनकी इंचार्ज हूँ। तो जो हमारे मेंटल इलनेस पीपल हैं, हमने उनको किस तरफ वापस कलर्स की तरफ लेके आना है। तो मेरा काम यही है कि मैं अपने मेंबर्स को कलर्स की तरफ लेके आती हूँ, क्योंकि उनको कलर्स की पहचान नहीं है, वो कलर्स को नहीं पहचानते हैं। और मेरा एक प्रॉपर एक सिलेबस बना हुआ है, जिस तरीके से मैं उनको पूरा सिखाती हूँ, काम करवाती हूँ। उसमें ओवरऑल जितने मीडियम्स हैं, ऑयल मीडियम है, वाटर कलर है, एक्रेलिक है, सारे हमारे हर मीडियम में काम होते हैं। स्टिल लाइफ है, लैंडस्केप है, इस्लामिक कैलीग्राफी है। ये काम ये इसलिए इन लोगों से करवाया जाता है क्योंकि ये लोग जो हैं बिल्कुल जब ये लोग यहाँ पर आते हैं कि हमारे से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं। मैं इनकी ग्रूमिंग करती हूँ प्रॉपरली। हम हमारे साथ बात नहीं कर सकते, हमारे साथ इनका आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, ये किसी के साथ घुलने मिलने वाले नहीं। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था कि ये इन लोगों की कोई मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है हाँ, इस हवाले से? बिल्कुल। देखिए, कलर एक नॉर्मल पर्सन भी है, अगर वो कलर को देखता है, अगर हम सैड बैठे हैं, अगर हमने अपना मूड अच्छा करना है, तो हम अगर कलरफुल चीज़ों को देखते हैं तो हमारा मूड जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि बीइंग अ योगी मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो कलर से भी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ग्रीन कलर जो होता है ना, हम कहते हैं कि वो बड़ा फैसिनेट करता है। ग्रीन कलर तो वैसे है भी बिल्कुल पीसफुल का, सुकून का। तो हेल्थ के अंदर तो वैसे भी ग्रीन कलर को इतना माना जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो अपना जो रूम है वो कलर, आपके रूम में कारपेट हो, कर्टन हो, कुछ हो, वो ग्रीन कलर उसमें लाजमी इंक्लूड होता है। तो मैं एक कलर को लेके नहीं चलते, क्योंकि हमारे मेंबर्स हैं जस्ट ब्लैक एंड वाइट कलर पिक करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना एग्रेशन होता है कि बहुत ज़्यादा, कि वो जस्ट एक कलर को चूज़ करते हैं कि उन्होंने अपनी डार्क साइड दिखानी होती है। तो मैं उनके अंदर से उनका डार्क एरिया रिमूव करती हूँ, मैं इनको नॉर्मल लाइफ के तरफ लेके आती हूँ। और माशाल्लाह मेरे 50 to 60 मेंबर्स जो हैं वो ठीक होकर अपने घर गए हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इनको रिलेट कर सकता हूँ बीइंग अ योगी, क्योंकि नॉर्मली हम जो लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में होते हैं उनको कहते हैं कि जी वो वॉक करें, वो जो है ना पार्क्स में डिफरेंट जो है ना वो आए, ग्रीनरी के करीब आए, बिकॉज वी आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचर ना, तो नेचर हमें ज़्यादा फैसिनेट करती है। थैंक यू सो मच मायरा, आपके टाइम के लिए और आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए जज़ाकल्लाह जी। इस इवेंट का एक्चुअली पर्पस जो है वो लोगों को इकट्ठा करना था, आर्ट को फ़रोग देना था, लोगों को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके आना था, लोगों की मेंटल हेल्थ को एक्चुअली इम्प्रूव करना था। ये जो इवेंट था वो ज़ेरे निगरानी था, जो तमाम मैनेजमेंट संभाली हुई थी वो अमजद नईम साहब और उनकी टीम जो वॉलंटियर की थी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। उसमें निदा, नादिया, रईस, मंसूर साहब और भी बहुत सारे लोग जो है, मायरा, तमाम आपको जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। आप समझ लीजिएगा कि ये वॉलंटियर हैं जो इस इवेंट को फ्रूटफुल बनाने में काम कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि तमाम जितनी भी पेंटिंग्स थी, जितनी भी कैलीग्राफी थी, उसको मैं कैप्चर करूं और इस वीडियो में आपको दिखाऊं, ताकि जो बनाने वाले हैं उनको भी फील हो कि हमारी जो एफर्ट है उसको एक्नॉलेज किया गया, उसको सराहा गया है। मैं इंशाल्लाह ताला आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको उन आर्ट की तरफ, उन कैलीग्राफी पेंटिंग्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। आई एम श्योर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया, आप भी ज़रूर उसको देख कर इन्जॉय करें। तो मैं एक लाइट सा सूदिंग म्यूज़िक के साथ आपको वो वीडियोज़ दिखा रहा हूँ। इन्जॉय इट।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कंपटीशन चल रहा है जी फाउंटेन हाउस में, आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन, जिसमें आप हमारे मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर अमजद साकिब साहब। तो उन्होंने इफ्तिताह माशाल्लाह कर दिया इसका। इफ्तिताह के बाद ये आपको मनाज़र दिखाते हैं। ये ज़रा का आप अजीम साहब अगर आप दिखा सकें, ये अपना हजूम दिखाएं जी ज़रा, जो हमारे आए हैं माशाल्लाह, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं और जो उनकी कैलीग्राफी इन्होंने की है लोगों ने, वो आपको दिखाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो हम जो है ना अवेलेबल हैं वहाँ पे जहाँ पे ये तकरीब का जो है ना वो इनकाद होगा, और अभी जब ये तकरीब होगी तो इसमें जो फ़र्स्ट सेकंड पोजीशन होगी वो भी नॉर्मली होगा, और उसमें कुछ इनामात भी हैं, वो भी हम आपको जो है ना इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये मेरे अगर पीछे आप देख रहे हो तो ये कैलीग्राफी के बने हुए, इस तरफ भी मैं आपको लेफ़्ट साइड पर भी अपने दिखा देता हूँ, जिसमें तमाम बच्चे थे। आई थिंक 200 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया है। आने वाले कल से बात कर सकूं, और ये मेरी आपकी कमिटमेंट है कि मैंने इंशाल्लाह वेरी सून मैं आपके इंस्टीट्यूशन का फाउंटेन हाउस का मैं पहले विजिट करूंगा, फिर मैं अपने वज़ीर-ए-आला सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी तशरीफ लाएंगे। और जो मेहमान खुसूसी थे उनमें से शामिल थे वज़ीर इंफॉर्मेशन थे, डॉक्टर अमजद साकिब साहब थे, डॉक्टर इमरान साहब थे, जो स्पेशली जो है वो फाउंटेन हाउस अख़ुव्वत और परवाज़ के प्रोजेक्ट्स को जो है वो देख रहे होते हैं। उन्होंने वज़ीर इंफॉर्मेशन ने जो है वो तमाम जो भी विनर्स थे उनको इनामात तकसीम किए, जो कैश प्राइसेस थे, जो शील्ड थी, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट की, ताकि और एक और चीज़ उन्होंने जो है वो उस पर बड़ी निशानदेही की कि हम जितने भी लोग पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम अपने टाइम का कुछ हिस्सा, ठीक है, वो निकालें और यहाँ ये भी जो दुनिया है फाउंटेन हाउस वाली, अगर वॉलंटियरली आके यहाँ पे काम करें, इनको सिखाएं, इनको पढ़ाएं, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए काम करें, तो एक्चुअली हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बीइंग अ योगी मैं भी एक चीज़ समझता हूँ, कोई लोग कहते हैं कि हम खुश कैसे रहें एक्चुअली, ठीक है, तो उसका मैं एक ही फार्मूला बताता हूँ जो मैंने सीखा है बुज़ुर्गों से, बुक से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। ये है कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, किसी की लाइफ को आसान बनाना, किसी की लाइफ को बेहतर बनाना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह के ये लोग हैं, ये भी एक तबका है जो हमारा जो है ना वो हकदार है हमारे रिसोर्सेज का, हमारे टैलेंट का, हमारे स्किल्स का। तो हमें ज़रूर अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को, हमें अपने पैसे को ज़रूर प्योरीफाई करना चाहिए। और मुझे ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत शुक्रिया तमाम फाउंटेन हाउस के मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, एंड दे एक्चुअली गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर ऑल द इवेंट। और तमाम जो भी उन्होंने सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जो है ना उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें और उनको बहुत खुश रखे। और मुझे बहुत मज़ा आया, और आई एम श्योर दैट यू लाइक द इवेंट। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।